पाकिस्तान में सियासी जलजला आया हुआ है। इमरान खान ने सरेंडर करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और दूसरी इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ना नून लीग के साथ इत्तेहाद करूंगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है। या तो हम अपोजिशन में बैठेंगे या फिर हुकूमत बनाएंगे। यानी सरेंडर किसी भी तौर पर हमने नहीं करना। हमने एक चीज देखी है, पाकिस्तान के अंदर हर दौर में पाकिस्तान के सियासतदानों को मारा गया है, सियासतदानों को लथेड़ा गया है, सियासतदानों के घरों के अंदर घुसा गया है, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। सियासतदान कुटे गए हैं, उनकी फैमिलीज कुटी गई हैं, उनकी बेगमात गिरफ्तार हुई हैं, उनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। लिहाजा ये हाई टाइम है कि सियासतदान खुद इस बदबूदार निजाम से बगावत करें। सियासतदान खुद सामने आए और एक दफा उसूली मौकफ लें कि जनाब नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। और ये चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बेशुमार पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी हैं। उन्होंने खुलकर ये कहा है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो हमें जिताया जा रहा है, ये जिताया गया है, ये 2 नंबर तरीके से जिताया जा गया है और ये तरीका ठीक नहीं है। यानी सियासतदान जीतकर भी खुद शर्मिंदा हैं। लिहाजा एक चीज नजर आ रही है हमें कि सियासतदान खुद फाइनली इस निजाम, बदबूदार निजाम के खिलाफ बगावत कर रहा है और वो खुलकर बताना शुरू हो गया कि जनाब इस जीत का हमें हरगिज फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वसीम कादर वो शख्स जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, हल्फ लिया, तहरीक इंसाफ का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर आया, जीता और जाकर मरियम साहबा के साथ खड़ा हुआ। अब उसने शायद सोचा था कि माजी में भी बकरों की मंडियां लगती रही हैं, लोग बिकते रहे, खरीदारियां होती रही हैं, मामलात इसी तरह से करोड़ों रुपए में ले लूंगा और मामलात चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके हल्के के लोगों ने जगह जगह पर वसीम कादिर की तस्वीरें लगा दी हैं, उसके ऊपर लोगों ने कालक मलना शुरू कर दी है और लोग उनके माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। लिटरली ऐसी वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर कि उसके वालिदैन को गालियां दे रहे हैं। अब उनके हल्के के लोगों ने क्या किया, उन्होंने उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। वसीम कादिर का सोशल बाइकआउट उन्होंने कर दिया। सोशल बाइकआउट से मुराद यह है कि वसीम कादिर के घर खुशी गमी में कोई बंदा नहीं जाएगा। वसीम कादिर किसी के घर के सामने से नहीं गुजर सकता। लोगों ने कहा कि हम इसका रास्ता रोकेंगे। फिर साथ लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी नाई उसके बाल नहीं काटेगा। यानी दाढ़ी मुंडवाने अगर वो जाएगा, नाई नहीं काटेगा, बाल उसके नहीं काटे जाएंगे। कोई शादी ब्याह का सामान देने वाला उसे नहीं, उसके घर में जाकर नहीं देगा, पानी देने वाला नहीं देगा, अखबार देने वाला उसके घर में नहीं जाएगा। इस बंदे ने जुल्म किया है और एक तगड़ा सोशल बाइकआउट लोगों ने कर दिया है और उनका यह कहना है कि हम किसी भी तौर पर अब इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करेंगे, क्योंकि इसने हल्फ लिया था और हमें कहा था कि ये इमरान खान के साथ खड़ा होगा। लिहाजा ये अब इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप चुका है। हमने इसकी शक्ल देखकर वोट नहीं दिया था, हमने खान को वोट दिया था और ये खान का वोट है। लिहाजा हम ये वोट अपना वापस क्लेम करेंगे और हर तरह से क्लेम करेंगे। यानी पेट्रोल पंप वाले ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल इसकी गाड़ी में नहीं डालना, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम इसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे। होटल वाला कह रहा है कि चाय हमने नहीं देनी। लिहाजा एक मैसिव सोशल बाइकआउट है जो कि नजर आ रहा है उसके हल्के से कि लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेंगे। तो ये एक पहली दफा अवाम का रिएक्शन आया है कि जहां पर ना सिर्फ उन्होंने वोट डाला है, बल्कि वोट डालने के बाद वो पैरा भी दे रहे हैं और वोट डालने के बाद वो सोशल बाइकआउट भी कर रहे हैं, चूंकि उन्हें अपने वोट की इंपॉर्टेंस और उसकी अहमियत का अंदाजा हो गया है। वोट की इंपॉर्टेंस और उसकी अहमियत का उन्हें पता चल गया है। उन्हें पता चला है कि उनके हाथों से कोई चीज छीनी गई है और उनके साथ ये जुल्म हुआ है। तो एक तो ये बड़ी खबर है कि मुकम्मल तौर पर सोशल बाइकआउट है और जो भी बंदा लोटा बनेगा, क्योंकि बकायदा दाना डाला जा रहा है, बहुत को दाने फेंके गए हैं और बहुत को ऑफर दी जा रही है। यानी दिल इनके मलचाए हुए हैं सबके, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 30-30 करोड़ की इन्हें ऑफर दी गई है। बक्से जरदारी साहब ने भरे हुए हैं। नून लीग ने भी ज़ाहिर माल बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, सारा माल निकाला हुआ है। फिर कुछ और भी हैं जिनके पास माल बहुत ज्यादा है, उन्होंने भी ऑफर्स किए हैं। फिर ब्लैकमेलिंग भी जारी है, सारी चीजें जारी हैं। लेकिन अवाम ये कह रहे हैं कि जो भी लोटा बनेगा इस दफा वो मुश्किल में होगा। यानी लोटे का सियासी मुस्तकबिल तो वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन सोशल मुस्तकबिल भी अब नहीं रहेगा। अगर किसी ने भी इमरान खान के साथ ज्यादती की या खान के साथ जुल्म किया, फिर लोग ये भी कह रहे हैं, वकला ये कह रहे हैं कि हम वसीम कादिर और जो भी लोटा होगा हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चूंकि वो हल्फ उन्होंने लिए हुए, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। यानी उन्होंने हल्फ लेकर कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर उन्होंने अवाम के साथ झूठ बोला हुआ है। एक झूठा और फ्रॉडिया बंदा जो कुरान करीम सामने लगकर झूठ और फ्रॉड करेगा, वो कैसे एक पार्लियामेंट के अंदर या अवाम के अंदर जाकर बैठ सकता है? तो एक रिजिलियंस अवाम की जानिब से नजर आई है कि वो वोट का तहफ्फुज भी कर रहे हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मामलात को आगे लेकर जाना है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, अब सिर्फ ये महमूद खान अचकजाई साहब की स्टेटमेंट देखें। महमूद खान अचकजाई साहब किस तरह से लानत भेज रहे हैं इस निजाम के ऊपर, और ये आगाज है जो बात सियासतदान कर रहे हैं। पहले महमूद अचकजाई साहब की ये स्टेटमेंट सुन लें। और फिर ये तमाशा इदारे बनाए, एहतिसाब, कौन सा एहतिसाब? मैं बताता हूं नाम किसने पैसे, जाओ पकड़ो उसको, निकालो उसका पैसा। जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो इन चीजों से बेजार और इंसाफ की बात करता है वो गदार। लख इस इंसाफ पे, लख लानत।
जो बिकता है वो वफादार। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे आदमी की इज्जत अजीज है, मुझे अपनी इज्जत अजीज है। महमूद अशरफी साहब खुलकर ये कह रहे हैं कि जनाब इस निजाम के ऊपर लानत हो। यानी सियासतदानों को खुद घिन आना शुरू हो गया किस तरह के से ये निजाम चल रहा है, जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है और जिस तरह से जिताया गया ये गैर मामूली है। यानी ऐसा हुआ नहीं है कि जीत कर लोग शर्मिंदा हो, लोगों को लोग मुबारक नहीं दे रहे बल्कि लानत डाल रहे हैं कि जनाब ये किस तरह से जीत आपने ली है, आपने मासूम अवाम के साथ धोखा किया, जुल्म किया है। यानी आप मिसाल ये ले लें कि जनाब ये जो हाफिज नईम साहब हैं, हाफिज नईम साहब बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, जाहिर है कराची से इंतखाबात लड़ते हैं और ये जमात इस्लामी की कराची का थंब है, कराची की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जनाब PS 129 129 से मैं जीता हूं, लेकिन ये मेरी जीत नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ का जो आजाद उम्मीदवार है वो जीता था, मुझे जबरदस्ती जितवाया गया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सीट को, ऐसी जीत को जूते की नोक के ऊपर रखता हूं। उन्होंने वो सीट छोड़ दी, उन्होंने कहा मैं छोड़ता हूं, मैं बिल्कुल इसे दस्तबरदार होता हूं चूंकि मुझे जिताया नहीं गया है। बल्कि उन्होंने जो एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं ऐलान करता हूं कि PTI का हिमायत याफ्ता बंदा यहां से जीता है, लिहाजा मैं ये सीट उसकी हिमायत में छोड़ रहा हूं, ये लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि ये झूठी लॉलीपॉप हमें देकर कब तक सियासतदानों को खरीदा जाएगा, कब तक सियासतदानों को खुश किया जाएगा और ये बदबूदार निजाम अपनी चालें हमेशा चलता रहेगा। लिहाजा एक नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी ये महसूस कर रहे हैं, सियासतदान खुद ये महसूस कर रहे हैं कि जनाब ये बहुत ज्यादा हो गया है और अब सियासतदान ही सारे निजाम को ठीक कर सकता है। यकीन माने हर दौर में, चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे खान के दौर में तो तबाही निकाली गई है, या चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, सियासतदान बेचारे मारे जाते हैं और इनका इस्तेमाल होता है। यानी एक तरफ के सियासतदानों को बिठाकर दूसरों को मारा जाता है, दूसरों को बिठाकर पहले वालों को फिर मारा जाता है और ये सिलसिला, ये साइकिल हर 3 सालों बाद रिपीट होता है। इस दफा ये इनके पास मौजूद है, कम से कम एक जवाब मौजूद है, एक मॉरल जवाब मौजूद है कि अवाम वहां पर खड़ी है, अवाम इनके पीछे खड़ी है, अवाम इन्हें देख रही है। लिहाजा ये इस तरह से कम इस दफा ये बगावत इस बदबूदार निजाम के खिलाफ कर सकते हैं और ये मामला को आगे लेकर जा सकते हैं। एक और तस्वीर है, इस तस्वीर को गौर से देखेंगे। गुज़श्ता दिन तहरीक इंसाफ के लोग लाहौर में जब निकल रहे थे तो वहां पर एक वालिद निकला मोटरसाइकिल पर अपने बच्चों को लेकर और बच्चों ने तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ा हुआ है। यकीनी तौर पर बच्चों ने जिद की होगी और ये वालिद बाहर गया होगा। हुआ ये कि वहां पर जो SHO हैं, इरफान इनका नाम बताया जाता है, ये आए, इन्होंने मोटरसाइकिल रोका और उन्होंने बच्चों के सामने कहा उनके वालिद को कि तुम बेगैरत हो। बच्चों के सामने वालिद को कहा कि तुम बेगैरत हो। अब अगर आपके वालिद को आपके सामने कोई गाली दे तो इंसान खत्म हो जाता है, आपकी जात खत्म हो जाती है, आप मौत को कबूल करते हैं इंस्टेंट कि आपके वालिद को गाली दी जाए। तो इस SHO ने बड़ा जुल्म कर दिया है, इसने इस इदारे के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है इन बच्चों के ज़हनों में, दिलों में। ये कभी भी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे, ये कभी भी इस बेगैरत के लफ्ज को नहीं भूलेंगे और जिधर भी इन्हें पुलिस वाला मिलेगा ये फिर उसे बड़े खराब अल्फाज में याद करेंगे। ये सारी जिंदगी पुलिस नहीं, ठुल्ला कहेंगे इन्हें, कहेंगे कि ठुल्ले सड़क के ऊपर खड़े। ये जुल्म किया इस बंदे ने, ये हर बंदे के साथ पाकिस्तान में होता है, लेकिन बच्चों के सामने इसने बड़ी ज्यादती की। ये बच्चे भूलेंगे नहीं, ये बच्चे याद रखेंगे और ये बच्चे पुलिस की, किसी भी पुलिस वाले की वर्दी देखेंगे तो इनके ज़हनों में यही बेगैरत लफ्ज आएगा और इनके वालिद की यही परेशानी और वालिद के चेहरे पर खौफ आएगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ का झंडा उसने लगाया, वो बच्चों के साथ खड़ा है, लेकिन उसने इस पुलिस वाले ने, SHO कहलाने के तो ये काबिल नहीं है, लेकिन इसने, इस कमजर्फ ने इन्हें बेगैरत कहा है और ये बेगैरती इसका ताक़ुब करेगी, पीछा करेगी और ये बड़ा जुल्म है। इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, खासतौर पर जब बच्चे आपके साथ मौजूद हो। अब बाबर अवान साहब बैठे जी, मिले इमरान खान साहब के साथ और खान ने बड़ा क्लियर पैगाम भेजा है। एक तो इमरान खान ने यह कहा है कि कोई किसी के साथ हम नेक्सस नहीं बनाएंगे। यानी खान वाइड बंदा है पाकिस्तान का जो अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है। यानी उसने पहले भी नून लीग को कुछ नहीं समझा, उसने पहले भी पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं समझा और आज बदतरीन टाइम से वो बंदा गुजर रहा है। यानी 31 साल की सजाएं उस बंदे को हुई हैं, तबाही उसके निकली हुई है। आज वो सिर्फ एक अलायंस करके हुकूमत भी बनवा सकता है और वो बच भी सकता है, वो रिलीफ ले सकता है, लेकिन उस बंदे ने फिर इस टाइम पर रद्द कर दिया कि जनाब कोई अलायंस नहीं, कोई किसी के साथ अलायंस नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो सवाल ही पता नहीं होता। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो सीट्स हैं उन्हें क्लेम करेंगे, चाहे 2 दिन लगे या 2 हफ्ते लगे या चाहे 6 महीने लग जाएं, हम अपनी सीटों के पीछे जाएंगे और हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये पैगाम भेजा है कि जनाब नहीं तो हम, जिस तरह से गुज़श्ता दिन भी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तगड़ा ग्रुप बनाकर अपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी अपोजिशन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में करेंगे। तो खान उसूल के ऊपर खड़ा है, वो स्टैंड कर गया उसूल के ऊपर और उसका जो आखिरी अल्फाज थे, आई विल नॉट सरेंडर, मैं किसी भी तौर पर सरेंडर नहीं करूंगा। लेट्स सी ये निजाम कितना आगे चलता है और कितनी ज्यादा मजीद तनकीद बर्दाश्त कर सकता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।